ये देखिए इसके बाल कटवा के लाई हूँ मैं। लग रहा है ना भी इंसान बच्चा अभी ठीक लग रहा है ना गप्पा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए 8 बजे। देखो कितनी धूप हो रखी है, बाप रे। सुबह के बज गए 8 और लग जाते हैं अपने काम पे, और क्या। हेलो गाइस, तो हो चुका है घर का सारा काम और टाइम भी बहुत हो गया, 12:30 बज गए। तो आज मैंने सोचा है, ये बिंदी हमेशा टेढ़ा टेढ़ा था, तो आज मैंने सोचा है कि मैं आकाश का थोड़ा हेयर कट करवा दूं। बहुत बड़े हो गए, झबलू हो गया एकदम। गर्मी भी है ना, तो गर्मी भी लगती होगी। तो मैं सोच रही हूँ अगर इनको टाइम मिलेगा तो ये कर देंगे, या तो मैं जाके उसका हेयर कट करवा लूँगी। उसके बाल बहुत बड़े हो गए, तो अभी थोड़ा घर का काम अभी हो गया, खाना वाना नहीं बनाया मैंने। उसका हेयर कट करा के आके ही तब मैं कोई काम करूँ, क्योंकि फिर खाना बनाने चली जाऊंगी ना, तो फिर कोई काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक बार आप किचन में चले जाओगे ना, फिर आप और कोई काम नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा है पहले उसका हेयर कट करा के लाऊंगी, तभी मैं खाना बनाने जाऊंगी। आज भले खाने में थोड़ा लेट हो जाए, वैसे बस नाश्ता किया लेट से, मैंने भी लेट से ही नाश्ता किया। तो पहले उसके हेयर कट करवाने जा रही हूँ। हेयर कट करा के आऊंगी, उसको इंसान बना के लाऊंगी, आपको वीडियो पे दिखाऊंगी तभी आज मैं खाना बनाने जाऊंगी। तो आते हैं, पहले उसका हेयर कट करवा देते हैं। आकाश, तुमको बाल कटवाने लेके जाऊंगी आज मैं। क्या? मशरूम? अच्छा। हेलो गाइस, तो 2:30 बज चुके हैं, हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। ये गप्पा अपना दही रोटी खा रहा है, इसको पसंद है। और ये देखिए ये मेरा क्या है खाना, पास से देखिए, वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। ये है लहसुन पका के, और ये राई यानी कि सरसों, और तेल में मैंने लहसुन और सरसों को पकाया है, थोड़ा नमक डाला है, और ये राई से ये एकदम बहुत अच्छा लगता है खाने में आप लोग भी वो खा के देखिएगा, मुझे बहुत पसंद है। और उसकी वजह से मैंने मिर्ची नहीं दिया। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो ये खाऊंगी मैं, ये है मेरा खाना, लहसुन पका हुआ। अब इसको अच्छे से एकदम मैश करूंगी, फिर खाऊंगी। ये मेरा मुंह देख रहा है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए इसको खा करके। तो चलते हैं, अब हम खाना खाते हैं। ओहो, जाओ खाओ। 2:30 बज गए, क्योंकि अभी जो जहाँ जाना है इसको हेयर कट करवाने के लिए ना, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो सोचा खाना वाना खा के निश्चिंत हो आते हैं, फिर जाएं, फिर इसका हेयर कट करवाएंगे। हाँ गाइस, तो ले जा रही हूँ मैं इसको हेयर कट करवाने के लिए। तो अब इसको हेयर कट करवा के लेके आती हूँ, फिर कोई काम करूंगी मैं। तो मम्मा को ऐसे ही रह जाएगा बस। छोड़ोगे? बाल कटवाना पसंद है उसको, बड़े बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं। कटवा के रोना धोना चालू। अभी कटवा दिया, अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि पूरे फेस पे बाल आता है, इतनी गर्मी हो रखी है, बस फेस पे बाल जाते हैं, आंखों में बाल जाते हैं। और उसको बाल कटवाना पसंद है, उसको बड़े बाल अच्छे लगते हैं, तो छोटे से ही। हाँ, उसको बाल कटवा के उसको मन नहीं लग रहा, मुंह बनाया होता तो ये देखिए इसके बाल कटवा के लाई हूँ मैं। लग रहा है ना भी इंसान बच्चा अभी ठीक लग रहा है ना गप्पा मैंने सारे काम वाम हो गए हैं, और सोचा 2-4 वीडियो बना लेती हूँ, शॉर्ट्स मुझे पसंद आता है बनाना, तो वही सब कर रही थी। अभी मैं सारे काम वाम मैंने ख़त्म कर रखा है, सब कुछ। आकाश सो रहा है अपने रूम में, और तब तक मैंने सोचा जो भी काम निपटाने वाला है सब निपटा लेती हूँ। मुझे लग गई है थोड़ी भूख, काम कर करके मैं थक गई हूँ। सोच रही कुछ खा लूँ, क्या खाऊं वही समझ में, कभी कभी मैं समझ नहीं पाती क्योंकि मैं खाऊं क्या। तो मैं जा रही थोड़ा 2-4 आम, 2-4 नहीं, 1 आम काट के खा लेती हूँ मतलब ऐसा नहीं कि हमने 4 नहीं। जब हम लोग गांव जाते थे आम के टाइम में, सीजन में घूमने उमने के लिए, तो एक बार में हम लोग 10-10 आम खा लेते थे, 10-10। और अभी तो एक भी खा लो तो बहुत है, मन नहीं करता इतना सारा आम, अब नहीं खा सकते। उस टाइम पता नहीं, उस टाइम में 10 क्या 20 भी खा तो पच जाए, अब नहीं पचता उतना तो इसलिए जा रही हूँ, भूख लगी हुई है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए अभी आम। हेलो गाइस, तो आकाश को मैं लेके जा रही हूँ घुमाने। सोचा उसको थोड़ा बोर लग रहा होगा, उसको कुछ खिला देती हूँ, थोड़ा घुमा देती हूँ। उसको लेके जा रही हूँ मैं घुमाने के लिए। चले हम। बहुत मीठी लग रही है, बहुत। ये
तो खा भी नहीं पाया समोसे, कितनी मिर्ची लगी। अब हम लोग खाए आइसक्रीम खाने के लिए। घर आ गए हम और थक गए चलते चलते। चलने की जो आदत छूट जाती है ना, तो फिर अचानक से चलने का होता है ना, मतलब कहीं भी आप गए तो आप गाड़ी से चले गए तो, और अचानक से जब थोड़ा दूर भी चलना पड़े ना, कि आप सोचेंगे कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही तो चले जाओ, की आदत छूट जाती है ना, तो फिर बहुत परेशानी होती है अचानक से अगर आपको चलना पड़े तो मैं गई तो मैं थक गई, मैं हाँफने लगी। फिर भी मैं लेके गई, उसको घुमाया मैंने, उसको समोसा बोला पहले मैं समोसे खाऊंगा, तो मैंने लिया। बहुत मिर्ची लगने लगी, मुझको खुद मिर्ची लग रही थी, तो वो चाट वगैरह बना उसमें भी बहुत मिर्ची थी। अब वो लोग तो अलग अलग नहीं बनाते ना, सब एक ही जगह बनाते वो लोग। फिर हमने आइसक्रीम खाया, चलते फिरते गए, चलते फिरते आए। उसको भी थोड़ा चलना पड़ा, बोलेगा आप मेरे को कि मेरा पाँव दर्द दे रहा है। फिर हम लोग आए और गर्मी तो मत रिकॉर्ड तोड़, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी। तो थोड़ा बहुत हवा ऐसा थोड़ा चले तो उससे क्या होता है, हवा चलने से क्या, मतलब बहुत गर्मी है। थक गए, मैं तो सोच रही कब मैं घर पहुंचूंगी, चलते चलते कब पहुंचूंगी, मैं परेशान हो गई थी एकदम। मैं गाइस तो 9:30 बज चुके हैं। मैंने आकाश को जब हम लेकर के आए ना, एक तो गर्मी थी, थोड़ी देर तबीयत एकदम खराब लगने लग गया। और फिर क्या था कि मैं सोची थोड़ी लेट जाती हूँ, पर आप बिना मतलब टाइम अगर नहीं हो उस टाइम में अगर आप सो जाते हो तो फिर पूरी रात बर्बाद हो जाती है। तो मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अब एक ही बार सोऊंगी। फिर मैं आकाश को पढ़ाने चली गई, मैंने सोचा चलो आप उसको आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा दो। फिर पढ़ने बैठा, फिर अभी वो गया है टीवी देखने के लिए, बोला मैं थोड़ी टीवी देखूंगा, तो उसको भी उसकी बातें भी सुननी पड़ेगी ना। तो अब जाती हूँ, 9:30 बजने को है, अब उसको खाना खिलाऊंगी, है ना। और खाना खिलाने के बाद ये बेड वगैरह, ये कूलर वगैरह सब मुझको भरने, सब भरूंगी, और क्योंकि पानी नहीं है उसमें। और जान बचा रखा है इन दोनों कूलरों ने, सही बात है। मैंने इस पे एक बार ना रील्स बनाया था, एक मेरे 2 अनमोल रतन। सीरियसली इस बार की गर्मी में ये दोनों रतन ही है मेरे, तो बहुत सपोर्ट भैया, इन्होंने भी बड़ा सपोर्ट दिया है हमको ताकि रात को हम लोग सो पाते हैं। तो बहुत थकावट हो जाती है, कभी कभी मैं लगता है ना कि मैं बहुत थक जाती हूँ। और फिर क्या होगा, रात सोते सोते 11 बज जाएंगे, सोते नहीं मतलब आकाश को सुलाते सुलाते खिलाते खिलाते। फिर मेडिटिंग मेरे को 2-2:30 ऐसे रात, मतलब रात भर मैं चलते ही रहती हूँ, जगे ही रहती हूँ मैं क्या बोलूँ। और सुबह में जाके जब नींद खुलती है तो पानी खुलने का टाइम हो जाता है, ध्यान में रहता है कि अब पानी खुलने वाला है, अब सो गई तो पानी बंद हो जाएगा, तो फिर घर क्या होगा। मतलब क्या बोलूं, रात को टेंशन, सुबह को टेंशन, लगता है मेरी पूरी लाइफ ही टेंशन है, कब खत्म होगा ये टेंशन पता नहीं मुझे। तो सुबह 6 बजे से पानी खुलता है, फिर उस टाइम में उठ जाती हूँ, मैं काम में लग जाती हूँ उस टाइम में, क्योंकि पानी खुला है, फिर पानी बंद हो जाएगा तो फिर और दिक्कत। और रात में तो वैसे क्योंकि मुझे आता नहीं तो सब धीरे धीरे सीखना पड़ता है। और रात का ही एक टाइम होता है ना कि आप ध्यान से कुछ भी सीख सकते हो, पर सुबह उठने का प्रेशर रहता है ना, तो मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 महीने से, ऐसा नहीं है कि ये कोई दुख है, ये स्ट्रगल है। जब मैं सीख जाऊंगी तो शायद थोड़ा स्ट्रगल मेरा कम हो जाएगा, पता है मुझे। और मेरा आकाश भी छोटा है, तो सब कुछ उसको छोड़ के तो सब कुछ नहीं कर सकते ना। तो मुझे लगता है कि मैं 2-2.5 घंटे हार्डली सो रही हूँ, जहाँ लोग कहते हैं 8-9 घंटे सोने चाहिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, सब करने के चक्कर में, सीखने के चक्कर में, हर कुछ को देखने के चक्कर में, हर कुछ को मैनेज करने के चक्कर में मैं हार्डली ना 2-2.5 घंटे सो पा रही हूँ बस। बहुत ज़्यादा तो 3 घंटे, बिल्कुल नहीं, मैं सो ही नहीं पाती हूँ सुबह। अगर ये भी रहे ना कि आपके घर में 24 आवर पानी चल रहा हो तो चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और लेट से उठ जाते, ये तो होता ही नहीं है। पानी खुलने के टेंशन से ना मैं, क्योंकि अब पानी नहीं रहे घर में तो आप सोच सकते हो कोई काम हो पाएगा, कोई नहीं। मतलब जिस टाइम मुझे सोना चाहिए उस टाइम मैं कपड़े धो रही होती हूँ, क्या बोलूँ, मतलब मैं एकदम दुखी हूँ मैं। 11:15 हो गए, अब मैं जाती हूँ मेरी एडिटिंग करने के लिए। वो रात जब तक हो, 2 बजे हो या 3 बजे जब तक हो, मैं एडिटिंग करती हूँ। आकाश तो सो गया है, 11:15 हो गए हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और यूं ही आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है मेरे चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू।
हाँ, और एक बात, मुझे पता है कि आप लोगों को कभी-कभी मेरे चैनल पे सब बोर फ़ील होता होगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ़ मैं ही दिखती होंगी आपको, क्योंकि एक्चुअली मैं दिखती नहीं हूँ, मैं ही हूँ। मेरा छोटा बच्चा जिसको कि मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकती, वो छोटा बच्चा है। चाहे छोटे बच्चों को जो भी देखा जाए माना, पर उनका जो पढ़ने-लिखने का लाइन होता है ना, वही उसके लिए अच्छा होता है। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकती कि आप भी मेरे चैनल पे ऐसा करो, वैसा करो। अगर वो मेरे चैनल पे मुझे हेल्प करेंगे तो फिर हमारा खाना कैसे चलेगा? हमारा घर कैसे चलेगा? तो ये भी बात है ना। तो इसलिए इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही आपको दिखूँगी। बातें करते, काम करते, रोते-हँसते मैं ही दिखूँगी। मुझे पता है आप बोर होंगे मेरे इस चैनल पे, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोर मत होइएगा। ये टाइम होता है ना कि ये टाइम ऐसा है, हो सकता है कि बाद के टाइम कुछ और अलग हो। मेरी चैनल भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, क्योंकि मेरा चैनल एक क्या है ना, जैसे वो सीरियल पुरानी देखते थे, कहानी घर की या क्योंकि सास बहू की बहू थी, मेरा चैनल बस वो सीरियल की तरह है। मैं ही आपको हर चीज़ों में दिखूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप बोर मत होइएगा मेरे चैनल से, मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। और पता है कि ये टाइम ऐसा है, आगे चल के मेरा चैनल और मतलब अभी नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरा यही चैनल मतलब बहुत पसंद किया जाएगा, मुझे पता है और ये ज़रूर होगा।